92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया के साथ। नमस्कार, मैं हूं भावना सोमाया और आप सुन रहे हो बिग टॉकीज और 92.7 बिग एफएम। और हमारी आज की मेहमान है मेघना गुलजार, जिसकी फिल्म तलवार रिलीज़ हो रही है। मेघना गुलजार, ऐसे मैं बहुत फॉर्मली उनका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। उनको मैंने बचपन से देखा है और मेरे लिए वो हमेशा बोस की रहेगी। मगर एक फेज़ था जब मेघना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसे बोस की बुलाए, तो उसकी माँ पहले से बोलती थी कि उसके साथ बात करो मगर उसे बोस की मत बोलना। तो मैं अपने आप में रिहर्सल करती थी कि कैसे बोस की को बोस की नहीं बुलाना है। तुमको याद है वो फेज़? बिल्कुल याद है। मुझे ये भी याद है कि आपने मुझे सोशल मीडिया पे डांट दिया था जब मैंने आपको मैम बुलाया था। जी हाँ, पर अभी भी इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं, आपको मुझे जो आप जिंदगी में मुझे बुलाते हो वही बुलाएंगे। ठीक है, डन, समझ में आ गया। जी। सोशल मीडिया पे वो लिखती है कुछ, मुझे आंसर देती है और शी राइट्स मैम। तो ऐसे मैं आंटी से मैम कब बन गई? तो बोल रही नहीं, मैं सोशल मीडिया में आपको कैसे। हाँ, पर मतलब लुक एट मी, 42 years old, 5 year old चाइल्ड, फिर आपको आंटी बुलाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मुझे अच्छा लगता है। मेघना, मैं आपको बता दूं कि मैंने जब आपको पहली बार देखा था तो गुलजार साहब को मैं अपना पहला इंटरव्यू करने आई थी 1980s में। 82 इट मस्ट बी, आई डोंट नो, यू मस्ट बी हाउ ओल्ड एट दैट टाइम? 7 8। तो तुम्हारी एक सहेली के साथ वो जो आपका लिविंग रूम होता था, स्टोन पूरा एरिया बैठने का था, आपने एक शर्ट पहना था, टी शर्ट और जीन्स, 2 छोटी चोटियाँ थी और एक एलिस बैंड था। एंड यू वर ड्राइविंग योर फादर नट्स बिकॉज आपको एक स्मैश टी शर्ट खरीदना था। हाँ। और आपके पिताजी आपको एकदम उल्लू बना रहे थे और बोल रहे थे नहीं नहीं, स्मैश टी शर्ट क्या होता है वो समझाओ। एंड यू वर गेटिंग वेरी इरिटेटेड विथ मी, क्योंकि मैं वहाँ बैठकर ये सुन रही थी और मैं हंस रही थी और बड़ी बड़ी ब्राउन आँखों से आपका ये सवाल था कि आप हो कौन और आप क्यों मेरे और मेरे डैड के बीच की बातें सुन रहे हो। ये याद नहीं होगा? नहीं, स्मैश टी शर्ट याद है। हाँ, पर तो ये इंसिडेंट, हाँ, उस वक्त ऐसी कुछ चीज़ें निकली थी। स्मैश टी शर्ट आई थिंक पहली बार वो रबर प्रिंट क्लॉथ पे आया था। हाँ। तो जो इमेजेस थी उस पे ग्लिटर एंड प्रिंट एंड ऑल, एंड वो रबर की प्रिंट होती थी। अब तो बहुत कॉमन है जी। बट मुझे मतलब आई कैन इमेजिन दिस विजुअल, और ये अभी भी रिक्रिएट होता है उसी लिविंग रूम में। समय करते हैं जिद अपने साथ, नाना के साथ। हाँ। नाना ही है उनकी मतलब कंटिन्यूटी चल रही है बच्चों को पैम्पर करने में और बिगाड़ने में। मैंने गुलजार साहब ने एक बार मुझे कहा कि मैं तो रेडियो नहीं सुनता हूँ, मेरे पास रेडियो नहीं है। तो मैंने उनको एक रेडियो भेजा। तो मैंने कहा अभी आप मेरा प्रोग्राम सुनते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो इतना इंटरेस्टिंग था, तो समय ही उसे चलाता है, चैनल बदलता है और समय ही लेकर चला गया रेडियो को। तो मैंने कहा चलो, अभी समय के हाथ में है सब कुछ कि वो उनके नाना क्या सुनेंगे, है कि नहीं? पूरा बिल्कुल। गुलजार साहब की माचिस की शूटिंग के दौरान जब उनकी बेटी मेघना उनको असिस्ट कर रही थी, तो सेट पे ऐसा क्या हो गया जिसके बाद मेघना ने ये फैसला कर लिया कि आगे चलकर वो कभी अपने पिता को असिस्ट नहीं करेगी? और पिता गुलजार साहब को अपनी बेटी का ये फैसला कैसा लगा? तो आप बता रही थी कि आपने क्या क्या किया बिफोर मेकिंग अ फिल्म। जी, टेलीविजन पे। I finished my graduation and I joined Saeed Mirza साहब as an assistant. जी। ये सईद साहब को असिस्ट करने का कैसे सोचा? पापा को नहीं करना चाहती थी। I had been on his set of Matches for a few shots एंड मुझे समझ में आ गया था वो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे मेरे सेट पे होने से। अच्छा। कि मैं ठीक हूँ, बोर तो नहीं हो रही, चोट तो नहीं लग रही, और काम करने का मौका नहीं मिलता था बिकॉज डायरेक्टर की बेटी है तो बेबी के लिए जूस लाओ और बेबी के लिए कुर्सी लाओ, एंड दैट वाज नॉट द वे टू लर्न। अगर आप काम नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं ऑन अ फिल्म। तो ये डिसीजन के पापा के साथ पे नहीं करना है, ये आपका था या पापा जी का? मेरा था। थैंकफुली पापा बहुत खुश हुए इस फैसले से। ही वॉज वेरी हैप्पी। सो आई स्पेंट अबाउट a year and a half over there. We worked on Naseem together, which went on to win national awards as well. Very special film for me. और नसीम में कैफी साहब थे। मुझे उनके पूरी फिल्म के डायलॉग्स मुझे ज़बानी याद हो गए थे टोटली। एंड जब डबिंग का वक्त आया तो ऑब्वियसली ही कुड नॉट कम टू द स्टूडियो, सो आई वेंट विद द नागरा एंड द साउंड रिकॉर्डर्स टू हिज हाउस एंड आई सैट नेक्स्ट टू हिम एंड आई न्यू कि उन्होंने फिल्म में किस लहजे से बोला है, क्योंकि आई हैड सैट ऑन द एडिट।
तो जस्ट वाइल्ड आई वुड क्यू हिम कि कैफी साहब इस लहजे से, इस रिदम में, यहाँ पे ये स्ट्रेस आएगा, आपने लाइन बोलनी है. ही वुड रिपीट इट, वी वुड रिकॉर्ड इट एंड देन गो एंड स्टिक इट ऑन टू द फिल्म. व्हाट एन एक्सपीरियंस. सो उनकी डबिंग हमने ऐसे की. So that for me is a very, very unforgettable experience to be able to be a part of that film. बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे लिए आज का बिग टॉकीज एक बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस है, क्योंकि छोटी सी बोस की आज बतौर फिल्म डायरेक्टर मेरे सामने बैठी है. कहीं जाइएगा नहीं, बिग टॉकीज पर आगे बात होगी विशाल भारद्वाज की, फिल्म के कलाकारों की और गुलजार साहब की नाती समय की. एज अ वुमन डायरेक्टर आपने फिलहाल फिल्म बनाई, इन अ वे हीरोइन ओरिएंटेड बनाई थी जी. जस्ट मैरिड भी एक तरह से दोनों की कहानी थी जी. और इस बार आपने एक कंट्रोवर्शियल सोशल बहुत एंटी मेघना सब्जेक्ट चुना है. मयान में से तलवार निकाल दी. तो ये कैसे हो गया? आप बहुत ज़्यादा उस वक्त टेलीविज़न देख रहे थे और इस बात से प्रेरित हुए? नहीं, ये केस तो मैं जब when it broke 8 साल पहले, तब it grabbed me that time only. जी. Like it did everyone else. Yes. और जिस तरह से ये रिपोर्ट होता था, it was very difficult to ignore. Yes. What was actually flummoxing about it was कि इसकी कहानी बदलती थी हर कुछ दिनों में. जी. कि पहले लड़की की लाश पाई गई, नौकर सस्पेक्ट है. नौकर की लाश पाई गई, फादर सस्पेक्ट है. हुपला अबाउट हाउ द पुलिस हैंडल्ड एंड स्पोक अबाउट द यंग गर्ल हु वाज नो मोर. जी. केस ट्रांसफ़र होता है, सीबीआई आती है तो कोई और ही सस्पेक्ट निकलता है. जी. लेकिन फिर चार्जशीट फाइल नहीं होता, टीम हटाई जाती है, नई टीम बनाई जाती है, फिर से फादर सस्पेक्ट. इट वॉज काफ्काएस्क एक्चुअली, द वे इट वॉज प्लेइंग आउट. But somehow the idea of making a film on it was never there because it was just too raw. It was unfolding as we speak. जी. 8 साल बाद जब ये दूसरा केस हुआ शीना बोरा का, तब मतलब आई थिंक फिल्म मेकर्स में इतनी हिम्मत है कि while it's unfolding वो अपनी स्क्रिप्ट कहानी लिख रहे हैं, आप बना रहे हैं और या अनाउंस कर रहे हैं उसको. लेकिन आई डोंट थिंक वी हैड दैट सेंसिबिलिटी एट दैट टाइम. और वो समय में ऐसा था कि उसे इनसेंसिटिव भी मानते थे. बिल्कुल. आज बोलते हैं कि इट्स टाइमली, या अभी करना चाहिए, नहीं तो मत करो. जी. आई मीन उस वक्त आई रिमेंबर सुप्रीम कोर्ट ने कैवियाट भी दिया था ऑन द रिपोर्टिंग ऑफ द प्रेस इन दिस केस बिकॉज इट हैड जस्ट गॉन आउट ऑफ हैंड. जी. बट आई थिंक फॉर मी दैट डिज़ायर टू डू समथिंग रेलिवेंट, समथिंग दैट इज़ मतलब एक इंडिफरेंट सी फिल्म ना बने मुझसे, वो शुरू से ही थी. फिलहाल के बाद इतना हुआ एक्चुअली कि वुमन डायरेक्टर, 2 strong female protagonists, female oriented subject, feminist filmmaker. And that was a very heavy label to carry at that time. Today a woman will carry it with pride because the times have changed, because the audience has changed, the producers have changed, the industry has changed. At that time it was difficult to carry that, which is why Just Married, which was trying to shake off that serious tag and yet trying to make a relevant film on arranged marriages. Then I took time off. समय पैदा हुए. I was very sure I didn't want to be a long distance mother. I didn't want to कि मैंने बच्चा पैदा किया और किसी और के हाथ में सौंप दिया उसको पालने के लिए. I wanted to be hands on for as long as I could. It was about 3.5 I think, 2 साल पहले की बात है. इस फिल्म को 3 साल हमने दिए हैं ऑलरेडी. और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसा सीन भी था जिसको शूट करते समय आपको इतनी ज़्यादा घबराहट हुई कि आपने फ़ौरन अपने राइटर प्रोड्यूसर विशाल भारद्वाज को बुलाया. ऐसा क्या था इस सीन में? पहले तो ये बताओ कि आपका और विशाल भारद्वाज का क्या रिश्ता है? और गुलजार साहब के लिए वो ऑलमोस्ट बेटे जैसे हैं. जी. तो आप दोनों भाई बहन हो, दोस्त हो? बहुत ही मतलब वो बोलते हैं ना कि इस रिश्ते को नाम ना दो. इट्स वेरी लाइक दैट बिकॉज जब मेरी शादी हुई तो जो भाई के सारे रिचुअल्स हैं वो विशाल ने संजय दत्त और गोल्डी जी इन तीनों ने मिलके किए. जी. सो भाई भी हैं जी. लेकिन उतना मतलब फॉर्मल सा भाई बहन का रिश्ता नहीं है, तो ऑलमोस्ट फ्रेंड भी हैं जी. बट आई डोंट कंसिडर हिम अ बडी बिकॉज देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ रिस्पेक्ट बिकॉज ही इज़ माई सीनियर, ही इज़
so established in what he does, so I can't be backslapping terms with him. And I think I've found that demarcation कि जब मुझे उनको एक private SMS या mail पे कुछ लिखना होता है तो मैं विशाल लिखती हूँ या भाई लिखती हूँ. Official email होता है या set पर आते हैं तो sir बोलती हूँ. It's been a very very creatively satisfying relationship with him on the. मगर अजीब बात है ना कि आपने खुद नहीं लिखी ये फिल्म. हाँ, क्योंकि ये जॉनर मेरे लिए बिल्कुल ही अनफेमिलियर है. और उसको डायरेक्ट करने का भार वैसे ही मैं उठा रही थी जी. एंड जब विशाल भारद्वाज जैसे राइटर कहते हैं कि वो आपकी स्क्रिप्ट लिखने के लिए वक्त निकालेंगे बिफोर ही इज गोइंग टू शूट हैदर, देन यू डोंट रिफ्यूज एन ऑफर लाइक दैट. एब्सोल्युटली, यू नो. और शूटिंग के दौरान वो आते थे? वो थे ही नहीं. अच्छा. वो या तो शूटिंग कर रहे थे या पोस्ट प्रोडक्शन कर रहे थे या इंडिया से बाहर थे. आई थिंक वो 2 बार आए हैं सेट पर. एक बार मुहूर्त के दिन और एक बार हम एक सीन कर रहे थे फिल्म में जो 13 पन्नों का है और इट्स गॉट बोथ द टीम्स, फर्स्ट टीम एंड सेकेंड टीम ऑफ CBI presenting both their sides of the case. Fantastic. And that's the day he came because I said I really want you to come for this because मेरे हाथ पैर थोड़े ठंडे हो रहे हैं. 13 मिनट का सीन है. हाँ जी. But it was so much fun. पूरा सीन कम से कम हमने 14 बार start to finish. 13 pages. And we told the actors कि हम आपको बताएंगे नहीं कि हम किस वक्त किसके ऊपर जा रहे हैं. और ये फिल्म की हाईलाइट होगी. For me it's a master class in writing. और ये मास्टरपीस लेकर आप टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में भी गई. टोरंटो में ऑडियंस का रिएक्शन कैसा रहा और घर पे आपके 5 साल के बेटे समय का रिएक्शन आपकी फिल्म को लेकर कैसा रहा? आपने बहुत अच्छे कलाकारों को भी लिया है अपनी फिल्म में. जी. इरफान है, कोंकणा है. जी. ये सब के साथ काम करना कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, क्योंकि मतलब एक तो ये है ना कि आपको परफॉर्मेंस की तो फिक्र ही नहीं करनी पड़ती. हाँ. बिल्कुल भी सब नहीं. अपने आप को संभालेंगे. उनके बीच में वाइब ऐसी रहती है कि दे स्टार्ट मेकिंग ईच अदर डू बेटर. जी. एंड दैट प्रोसेस वो देखना इतना फैसिनेटिंग होता है कि आपको कट बोलने का मन नहीं करता. ये फिल्म फेस्टिवल्स में आप घूम कर आए हो जी, जहाँ बहुत ज़्यादा फिल्म की तारीफ हुई है जी. तो इतनी ज़्यादा जब तारीफ हो रही थी और आप ऑडियंस में बैठी थी, आपको क्या महसूस हो रहा था? आप रोई थी? क्या हुआ था? कौन था आपके साथ उस दिन? गोविंद थे जी. पापा और मम्मी नहीं गए. विशाल जी वॉज देयर, इरफान सर वॉज देयर, प्रीति शाहनी को प्रोड्यूसर फ्रॉम जंगली पिक्चर्स. हम दिस वॉज द टीम दैट वेंट. और गोविंद मेरे लेफ़्ट पे बैठे हुए थे, विशाल जी मेरे राइट पे बैठे हुए थे. और पहली सीन में उसके एंड में एक डायलॉग है जो हमने मतलब अपने यूनिट के अंदर ही टेक्नीशियंस के साथ जितनी स्क्रीनिंग्स की हैं कोई उस पर रिएक्ट नहीं किया, किसी ने नहीं. और वहाँ पे 1300 लोगों का थिएटर जो फुल था हंस पड़ा. एंड वहाँ से जो शुरू हुआ तो हर एक लाइन, हर एक मोमेंट पे रिएक्शन जो होना था वही मिला. And at one point I turned to विशाल जी and I held his hand. So it was मतलब भुला नहीं सकती, पर अभी भी मतलब पूरी तरह से ऐसे कि हाँ बिलीव हो गया, ये एक्चुअली हुआ था, वो अभी भी पूरी तरह से हुआ नहीं है. बेटे ने तो पूछा होगा ये तलवार क्या है और क्या है जो रोज आप बनाते हो और उसके काम के लिए जाते हो, मैं क्यों नहीं देख सकता हूँ? तो आप अपने बेटे को क्या कहने वाले हो? उसको पता है कि मेरी फिल्म का नाम तलवार है. अगर फोटो आती है या टीवी पे कुछ दिखता है तो मम्मा दिस इज़ योर मूवी. उसको पता है कि उसमें इरफान खान है, गुलजार साहब हैं, गुलजार साहब बोलता है. वो उनको गुलजार व्हेन ही इज इन हिज चीकी मूड तो गुलजार साहब बोलता है. हाँ. और विशाल मामू हैं. बस इतना पता है उसको. अच्छा मेघना, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो. मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए, क्योंकि एक छोटी सी लड़की जो एलिस बैंड पहनकर स्मैश टी शर्ट के लिए अपने पिताजी से लड़ रही थी, तो आज इतनी बड़ी हो गई है कि खुद की फिल्म बना रही है और इतनी सुलझी हुई बच्ची है. आपसे बात करके ऐसा लगता है कि सबका बच्चा ऐसा ही हो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और आप सबसे मुलाकात होगी एक बार फिर अगले रविवार एक नई कहानी और कुछ नए किरदारों के साथ. तब तक सुनते रहिए 92.7 बिग FM. 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमाया के साथ.